Hello students, welcome to online class. Today we are going to start exercise 7.2. Statement of question number 1 is एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB इक्वल टू OC। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए और देखिए क्या हमें गिवन है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB जो है वो AC के बराबर है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक O पर मिल रहे हैं। समद्विभाजक का मतलब दो समान भागों में बांटा जा रहा है। किसके द्वारा? BO के द्वारा। तो B को बांटा जा रहा है और OC के द्वारा कोण C को दो समान भागों में बांटा जा रहा है। फिर कह रहा है कि समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, A को O से मिलाने के लिए कहा गया है। फिर हमें दर्शाना है कि OB इक्वल टू OC है। वी हैव टू प्रूव कि ये जो लाइन है OB OC के बराबर है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसका देखिए भी आप, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो देखो आप तो अब तक तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 की कि जो हमें दिया होता है उसी का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में क्या हमें गिवन है? हमें दिया हुआ है AB इक्वल टू AC। ठीक है, AB भुजा AC के बराबर है। अगर भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले कोण जो हैं वो बराबर होंगे। कोण B बराबर होगा कोण C के, और रीज़न लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब इसका हाफ कर दो। दिस इम्प्लाइज हाफ कर देंगे तो हाफ वाला पोर्शन भी बराबर रहेगा। हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। अब समद्विभाजक हैं OB और OC, ये हमें गिवन है। तो जो हाफ पोर्शन हुए हैं उनका नाम हम लिख सकते हैं। OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, OCB और OBC दोनों इक्वल है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसको हम लिख के हम छोड़ देंगे। अगर ये दोनों समान हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन समान कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं OC और OB ये इक्वल होंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर देयरफॉर, या इम्प्लाइज दैट लगा देते हैं। दिस इम्प्लाइज, अगर एंगल्स इक्वल आ गए हैं तो दिस इम्प्लाइज OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, अब देखो कारण क्या है, इसका कारण लिख सकते हो। समान कोणों की सम्मुख, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, फिर है ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया कि OB इज इक्वल टू OC। अब सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ABO और ACO। त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में क्या है लिखेंगे, जो हमें गिवन है। देखो जो दिया है उसी का यूज़ करना है। AB इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे, दिया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण, कोण OBA इज इक्वल टू एंगल OCA। देखो OBA यानी कि इस साइड वाला और OCA इधर वाला, क्योंकि आधा आधा हो गया था ना, पूरा B पूरे C के बराबर था। तो B का हाफ किया ये वाला पोर्शन, C का हाफ किया ये वाला पोर्शन। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हमने लिख दिया। और यहाँ रीज़न दे सकते हैं समान कोणों के समद्विभाजक। समान कोणों के समद्विभाजक। ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो ये हमारे आगे
एंगल्स इक्वल। अब हम प्रूव कर चुके हैं कि जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है, ये हमने सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ट्राइंगल ए सी ओ। रीज़न लिखेंगे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम द्वारा। ठीक है, लिख देना सर्वांग समता नियम द्वारा। और ये जो है दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कि एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ठीक है, कारण है सी पी सी टी, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए ओ कॉमा एंगल बी ए सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हो गया इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो जो लैंग्वेज इसने कही है उसका प्रयोग करते हुए हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी एंड सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी, ये हमने डी बना दिया, ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। लंब मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समद्विभाजक का मतलब दो समान भागों में बांटा जा रहा है, यानी कि बी डी की लंबाई डी सी की लंबाई के बराबर है। इस भाषा से हमें ये पता चलता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी सी जो है वो समद्विबाहु है, ये हमको प्रूव करना है, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूफ। ठीक है, दिया क्या है, लंब समद्विभाजक दिया है, बस और कुछ नहीं। तो अब हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी में देखो क्या मिलता है हमें डी बी या बी डी लिख लें, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये हमें दिया है। ठीक है, कहा है ना कि ए डी जो है वो बी सी का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक था, इस वजह से ये हो गया। और हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्योंकि हमें कहा है सिंस ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, अब जो ए डी है वो कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, इसको हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ हमें मिल चुकी हैं, तीन चीज़ मिल गई हैं, तो हम यहाँ कंक्लूजन निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। रीज़न क्या होगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम द्वारा। वैसे हम क्लास में ये पूरी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। वीडियो जैसे मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, शायद हमें 1 महीना हो चुका है इस एक्सरसाइज को करे हुए, है ना। पर मैं सोच रही हूँ कि मैंने आधी अधूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, पूरा सिलेबस नहीं किया है, तो पूरा बना ही लूँ अब। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि इसको कर लूँ। बोर्ड पे वैसे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल लेंगे। अतः जो भुजा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, रीज़न लिख देंगे, सर्वांग सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी से करस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट्स,
इस सी से कॉन्ग्रुएंट और टी से ट्रायंगल्स। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, ए बी डी ए सी डी के सर्वांग सम है, तो संगत भुजाएं समान होंगी। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ए डी के बराबर है, तो बच कौन सी गई, ए बी बच गई। ए बी और ए सी है ना, तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर आ गई है, तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि जो ए डी थी वो ए बी सी की लंब समद्विभाजक, इस बी सी की लंब समद्विभाजक थी, और हमें दिखाना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमें कहा था, कॉमन लगा के हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज़ हमें प्रूव करना था, यानी कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। हाँ, इसमें स्पेशल इसने लिखा भी है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो वो हमने ले आए हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने अपनी बुक्स खोल के और क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसे आप पढ़िए और समझिए। तब तक मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 लिखने में फिर टाइम वेस्ट होता है। अभी इतना टाइम है नहीं, जल्दी जल्दी हम इसको पूरा कर लें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन, इट्स नॉट न्यू फॉर यू। तो बस ये है, कहीं भूल चूक हुई हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो को खोल करके। तो यहाँ क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी। तो इसमें हमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन में है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब जो बराबर भुजाएं हैं ए बी और ए सी पर शीर्ष लंब डाले गए हैं। ए सी के ऊपर बी ई डाला गया है, ये लंब इसका नाम बी ई है। ठीक है, और ए बी पर सी एफ डाला गया है, तो सी से लेके एफ तक हमने कर दिया। यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सी एफ खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। ठीक है, गिवन तो ये है ए बी इक्वल टू ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें दिया हुआ था। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ जो हमें सिद्ध करना है वो है कि जो शीर्ष लंब हैं बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमें प्रूव करना है। तो बस हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ हमें गिवन है बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, है ना, बी ई ए सी के ऊपर लंब है। तथा दूसरी क्या चीज़ दी हुई है, जो दिया है उसी की चीटिंग करके लिखो यहाँ पे, सी एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये लैंग्वेज हमें प्रश्न के अंदर दी हुई है, हमने कहीं से याद नहीं करी, कहीं से उतारी नहीं है। ठीक है, प्रश्न में से ही देख के लिखा है। अब ये इसके ऊपर लंब थी, ये इसके ऊपर सी एफ ए बी के ऊपर लंब थी, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई, ये लिया हमने ए बी, ए से बी पे आए, बी से ई पर गए, ए बी ई तथा, और लिख लेते हैं या तो तथा लिख लो या और लिख लो, त्रिभुज ए सी एफ में देखो ये रहा, ए से चले सी पर आए फिर एफ पर गए, इस तरह से, है ना, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो देखो ए जो है वो दोनों में आ रहा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ई एफ, है ना, ए ई बी कह लो या पी ई ए, दोनों जो है 90 डिग्री के हैं, कहीं से भी चल लो आप। अब मैंने ए से स्टार्ट कर दिया तो ए ई बी लिख देती हूँ मैं, ए ई बी। आप इसको बी ई ए भी लिख सकते हो, इज़ इक्वल टू ए एफ सी, ए से चले एफ पे आए फिर सी पे आए। ठीक है, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है, ये हमें दिया था। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा, इसने भाषा में लिखा था कि भी लंब है का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो एंगल ए है वो एंगल ए के बराबर ही है। इसको हम लिखेंगे उभय निष्ठ। फिर ए बी इक्वल टू ए सी,
ये हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि भाई ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। अब 3 चीज़ हमें मिल चुकी हैं, देखो ना, 2 एंगल मिल गए हैं, एक साइड मिल गई है, ये एंगल और ये साइड। तो हम इसमें लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। और किस नियम से हैं ये, इसको हम लिख देंगे एंगल एंगल साइड सर्वांग समता। दिस सिंप्लाइज, अब ये सर्वांग सम है तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल लो कि जो बी ई है वो सी एफ के बराबर है। कारण क्या होगा, सी पी सी टी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, अतः दिए गए शेष लंब बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः दिए गए शीर्ष लंब बराबर हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। इस क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, सेम है बिल्कुल यही का यही त्रिभुज ए बी सी। बस इसमें यह है कि ए बी और ए सी जो है वो बराबर नहीं दिए, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहा, वो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, यानी कि इसका उल्टा है। इसमें ए बी और ए सी बराबर दिए हुए थे, इसमें बराबर नहीं दिए हैं, हमें बराबर प्रूव करना है। तो देखो अब हम कैसे करते हैं। इसमें हमें दे दिया त्रिभुज ए बी सी, जिसमें स्टेटमेंट देखिए अपनी बुक से, ए सी और ए बी पर खींचे गए लंब ए सी के ऊपर, तो ये रहा बी ई, और ए बी पर है सी एफ, यहाँ लंब डाल दिया, यहाँ भी लंब डाल दिया, ठीक है। ये हमें दिए हैं, हमें प्रूव करना है। फर्स्ट इज ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है। एक आंसर तो ये लाना है कि जो ए बी ई है ये ए सी एफ के सर्वांग सम है, और दूसरा रिजल्ट लाना है हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये रहा ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात कॉमा लगा के त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, ठीक है। ठीक से लिख देना इस ह को। तो 2 चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं अभी। तो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उसी का प्रयोग करेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ट्रायंगल बस आँखों से ढूंढना है भी क्या चीज़ कॉमन है। ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ में ढूंढो क्या क्या कॉमन है। पहला तो ये एंगल्स 90 डिग्री के दिए हुए हैं। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ये जो हैं प्रत्येक 90 डिग्री, सिंस ये हैं प्रत्येक 90 डिग्री। इसने कहा ना कि शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब का मतलब 90 डिग्री कौन बना रहे हैं। एंगल बी ए ई कॉमन हो गया ना, ये एंगल भी लिख सकते हैं वैसे हम, ये है ना। एंगल सी ए एफ ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, यानी कि जो एंगल ए है वो त्रिभुज ए बी सी में भी, इसमें ए बी ई में भी आया हुआ है और ए सी एफ में भी आया हुआ है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, देखो पहले क्वेश्चन में तो मैंने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कर दिया था यहाँ पे, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, यहाँ मैंने बी ए ई और सी ए एफ कर दिया। तो इसको आप चाहो तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन राइट दिस वन, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमें जो शीर्ष लंब थे वो हमें बराबर दिए हुए थे। ये हमें दिया हुआ था कि जो बी ई है वो सी एफ के बराबर है। बी ई इज इक्वल टू सी एफ,
ये हमें दिया है, ऊपर मैंने लिखा नहीं था, दिया है। अच्छा, हर क्वेश्चन में ना एक थोड़ा मैं शॉर्टकट भी मार रही हूँ थोड़ा जल्दबाजी के वजह से। आपको ये लिखना है दिया क्या है, प्रूव क्या करना है और सॉल्यूशन क्या है। ये तो जैसे टू प्रूव लिख दिया मैंने, है ना, और दिया क्या है वो आप खुद लिख लेना, गिवन क्वेश्चन में से देख देख के लिखना है पूरा, है ना, वो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट हो जाती है इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो बुक में से देख के दिया क्या है लिखो, फिर सिद्ध क्या करना है वो लिखो, और सॉल्यूशन ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब 3 चीज़ हमें प्राप्त हो चुकी हैं। तीनों चीज़ मिलते ही हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ठीक है। और किस नियम द्वारा, ये है हमारा एंगल साइड, सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा आप लिख लेना। अब दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकालना है, AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ACF, यही हमें प्रूव करना था, है ना, कि जो ABE है वो ACF के कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी जो तीसरी भुजा है यहाँ से हम ले लेंगे ना, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC, कारण लिख देंगे CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि जो ABE है वो सर्वांग सम है ACF के, ठीक है। अगर ये सर्वांग सम है तो जो AB है वो AC के बराबर होगी, ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज के मैं ना इस तरह से लिख देती हूँ, तो आप त्रिभुज ऐसे कह गढ़ के रूप में लिख सकते हैं, है ना, मैं तो सिर्फ ये लिख दिया शॉर्टकट में। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दर्शाइए कि ABD बराबर है ACD के। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसको आप देखिए, फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, ठीक से, थोड़ा हार्ड हो गया, टेढ़ी हो गई लाइन। ये है आपका ABC, थोड़ा स्ट्रेट लाइन कर लेना आप, इसको खुद बनाओगे तो AB एंड ये C, फिर यहाँ एक नीचे बनाया गया है, यहाँ लिखा गया है D, ठीक है ना। तो हमें दिया क्या है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है, गिवन तो आप देख के लिख लीजिएगा, ठीक है, और टू प्रूफ क्योंकि ये आंसर लाना है तो वो मैं लिख देती हूँ। दिया क्या है वो आप देख देख के प्रश्न में से लिख लो। हमें दिया प्रूव करना है, दर्शाइए कि एंगल ABD, देखो कहाँ है ABD, यानी कि पूरा एंगल किसके बराबर है, एंगल ACD के, ACD इस पूरे एंगल के बराबर है, ठीक है। ये हमें आंसर लाना है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिल रहा है। त्रिभुज ABC में, यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल की क्या खास बात है कि इनकी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसमें जो AB है वो AC के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, इसको हम लिखेंगे दिया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज कहा है इसने। और इसके आधार अब हमें पता है कि जब भुजाएं समान होती हैं तो उनके सम्मुख कोण समान होते हैं, तो AB के सामने वाला कोण C और AC के सामने वाला कोण B जो है वो बराबर होंगे। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल लें कि कोण B कोण C के बराबर है। अब कोण B का नाम क्या है, क्योंकि ये दो भागों में बटा हुआ है ना, B इसको हम नाम लिखना पड़ेगा ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। और रीज़न लिख दो इसमें
समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो है वो समान होते हैं। इसको नंबर 1 डाल के हम छोड़ देंगे, इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कि एंगल बी एंगल सी ऊपर वाले के बराबर है, यानी कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है। अब हम लेंगे इस त्रिभुज को, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जबकि मैंने जो ड्रॉ किया है उसमें लग तो नहीं रहा कि समद्विबाहु है ना। इसमें जो बी डी है वो डी सी के बराबर है, तो इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, त्रिभुज, इसका नाम है बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में जो बी डी भुजा है वो सी डी के बराबर है। ये हमें दिया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ठीक है। देखो, अगर ये बी डी बी सी के बराबर है तो बी डी के सामने वाला ये वाला एंगल, इसको निशान लगा रखा है, और सी डी के सामने वाला ये एंगल, दोनों इक्वल हो गए। इनके नाम लिख दो। इनके जो नाम है वो क्या है, देखो, एक का नाम है एंगल डी बी सी, देखो डी से चले, डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। रीज़न लिख दो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं इस वजह से, ठीक है। इसको डालेंगे हम नंबर 2। अब 1 और 2 को हम क्या करें, हमने लिखा है ए बी सी, ये देखो हमने लिखा ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, और अब यहाँ हमने लिखा डी बी सी इक्वल टू डी सी बी। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 1 और 2 को क्या मिलेगा आपको, एंगल, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करो, एडिंग 1 and 2, यहाँ लिख दो एडिंग 1 and 2, 1 तथा 2 को जोड़ने पर यहाँ से देख देख के लिखो, एंगल ए बी सी प्लस ये वाला एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल बी बन गया, ये कंप्लीट एंगल सी बन गया। तो इसका हम नाम पूरा लिख लें अब इसका, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि जो ए बी डी है, ये देखिए 2 प्रूव में था ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। ए बी डी ये है, ए बी डी यानी कि पूरा एंगल इस ए सी डी के बराबर है, यानी कि पूरे एंगल के बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, बराबर में बराबर जोड़ दिए तो बराबर ही आया रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, तो हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड, ये हुआ कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फिगर ड्रॉ करें हम इसका। इसमें त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ए बी इज इक्वल टू ए सी। भुजा बी ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी की लंबाई ए डी के बराबर है। दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो चलो जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। ये है हमारा ए बी सी, ए बी और ये सी। तो ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी की लंबाई ए सी की लंबाई के बराबर है, और इस बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया है कि ए डी की लंबाई ए बी के बराबर है। तो जितना ए बी है ना, ये उतना ही ए डी हमको ड्रॉ करना है। तो मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लूँ, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझसे बनेगा भी नहीं, स्केल से बनाओगे आप लोग तो ठीक बनेगा, ठीक है। इसी ए बी को हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया, उसको वहाँ पे डी लिख दिया, और फिर इस डी को सी से मिला दिया गया है, ये सी पे जुड़ गया।
ये डी। इसकी विशेषता ये है कि ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। ए बी ए सी के बराबर थे और ए बी जो है वो ए डी के बराबर आ गया है। तो देखो कितनी मज़ेदार बात हो गई है। और हमें प्रूव करना है कि जो एंगल बी सी डी है ये 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटा त्रिभुज ही ले लेंगे। ठीक है, दिया क्या है, प्रूव क्या करना है, वो सब आप लिख लेना। दिया है, इसमें लिख देना त्रिभुज ए बी सी दिया है, जिसमें बी ए को आगे की तरफ बढ़ाया है डी तक, है ना। ये सारा आप देख के इसमें लिखिए। और सिद्ध क्या करना है, यानी कि टू प्रूव, वो हम हिंदी में कहते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध जो करना है वो भी आप देख के लिख लीजिए। ठीक है, ये मैं टाइम अपना बचा रही हूँ। मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन यानी कि प्रमाण इसका लिख रही हूँ। इसमें त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है, ये हमें दिया है। ठीक है, अगर भुजाएं समान हैं तो सम्मुख कोण समान होंगे। तो ए बी के सामने वाली ये सी वाला कोण और ए सी के सामने वाला ये बी कोण, तो ये जो है इनके नाम लिखें हम। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, इसको नंबर 1 डाल दिया है। और रीज़न लिख दो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं वो आप खुद कर लेना। अच्छा, फिर खुद लिख लेना ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी हमने लिख लिया है। किंतु हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है कि जो ए बी है वो ए डी के बराबर है, ये दिया है ना। यहाँ लिख सकते हैं परंतु ए बी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ लिखेंगे हम दिया है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जो ए डी है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है, इसलिए ए डी भी ए सी के बराबर हो गया, है ना। तो इसलिए हम बड़ा त्रिभुज जब लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में देखो ये रहा ए डी सी, यानी कि इस तरफ वाला त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बिल्कुल इक्वल हो गए। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज ए डी सी में हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये ए डी जो है ये ए सी के बराबर है। बराबर है तो इसके सम्मुख कोण समान होंगे। एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी, इसको नंबर 2 डाल दिया। रीज़न इसका भी वही है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं इस वजह से। तो 1 और 2 से देखो अब हमें कितना फ़ायदा होगा। फ्रॉम 1 and 2, अतः 1 तथा 2 से ये क्या होगा, हम लिखेंगे एंगल ए सी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। ये देखिए, इस ए सी बी को इस ए सी डी में जोड़ दिया, ए बी सी को ए डी सी में, यानी कि लेफ़्ट को लेफ़्ट में जोड़ा, राइट को राइट में जोड़ा। अब इनको जोड़ने से देखो ये कंप्लीट एंगल बन गया है हमारा। इसका हम नाम लिख लें एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी डी सी। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्या करें, ये बन गया है बी सी डी और ये है हमारा ए बी सी। इसमें बी सी डी में हम बी सी डी और जोड़ लें, उसका फ़ायदा क्या होगा कि ना हम त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, क्योंकि हमें एंगल सी 90 डिग्री का दिखाना है ना।
ये एक समकोण त्रिभुज है, BCD को 90 डिग्री शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, दोनों साइड BCD दोनों साइड जोड़ लेते हैं, तो ये त्रिभुज के 3 कोण आ जाएंगे। तो यहाँ हम लिख लें दोनों तरफ एंगल BCD जोड़ने पर आ जाएगा एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BDC। इसके अंदर BCD को और जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो एंगल BCD 2 टाइम्स हो गया, और ये त्रिभुज ABC BDC BC, देखो ध्यान से देखो, ABC यानी कि एंगल B, फिर BDC यानी कि एंगल D, फिर BCD यानी कि एंगल C, यानी कि ये एक कोण, ये एक कोण, ये कोण, त्रिभुज के 3 कोण आ गए हैं। तो तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ हमने लिख दिया, इन तीनों की जगह हमने लिखा 180 डिग्री। ये समझने वाली बात है। देखो अब ये 2 था, इसको नीचे ले आओ, एंगल BCD इज इक्वल टू 180/2, एंगल BCD इज इक्वल टू ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अतः ये प्रूव हो गया, अतः एंगल BCD एक समकोण है, एक समकोण है। इस तरह से हुआ कंप्लीट। अब रह गए क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 2 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी जल्दी इनको भी निपटा ही तो अच्छा है। वैसे 36 मिनट्स की हो चुकी है ये वीडियो ना, इसको मैं यहीं रोक दूँ तो ठीक है। क्वेश्चन 7 और 8 का सॉल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।